ये क्या है तो फैक्ट है, मतलब फैक्ट नहीं, मतलब कंसेप्ट है। आपको जब सभी बता दिया गया है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है, बताया गया था ना आपको लास्ट क्लास में। एसटीपी क्या होता है? व्हाट इज एसटीपी? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो है कितना? 273 केल्विन। 273 केल्विन। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है 1 बार। 1 बार। आपने एक और सुना होगा बच्चों, एनटीपी। सुना है एनटीपी? बताओ, किसी ने एनटीपी सुना है? एनटीपी? नो सर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ, एनटीपी जो होता है दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पता है आप लोगों को नॉर्मल टेम्परेचर क्या लेते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो सबको पता है, नॉर्मल टेम्परेचर क्या लेते हैं? नहीं पता है? 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 298 केल्विन। और नॉर्मल प्रेशर क्या लेते हैं? नॉर्मल प्रेशर 1 atm। किसी को 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी बच्चे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार में रिलेशन पता है क्या होता है? बताओ। नहीं पता? 1 एटमॉस्फियर इक्वल टू 1.013 बार। क्या अप्रोक्सीमेटली दोनों बराबर है क्या? अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं मैं, बताओ। ये रिलेशन होता है 1 atm इक्वल टू 1.013 बार। ये फिजिक्स में आप सीख जाओगे, मतलब ये यूनिट कन्वर्जन, यूनिट एंड डायमेंशन में है। तो 1 atm इक्वल टू 1.013 बार आता है। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ। तो बताओ मुझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बार प्रेशर में ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नो सर। हाँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए अगर प्रेशर 1 atm ही दिया हो तब भी वॉल्यूम 22.4 लीटर ही ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। अगर प्रेशर 1 atm दिया हो, 1 बार ना दिया हो, तभी वॉल्यूम 22.4। क्योंकि जब प्रेश 1 atm 1 बार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिर वॉल्यूम इसी को ले लेते हैं हम लोग। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं मोल पर। सर। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना बता दो कैसे निकालते हैं। ठीक है बताता हूँ, अभी अभी बताता हूँ मैं। इसी तरीके से और भी किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ सकता है। मोल कंसेप्ट में अभी न्यूमेरिकल्स ही है मैक्सिमम। चलो जैसे क्वेश्चन लेता हूँ अभी। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी प्रैक्टिस की थी क्वेश्चंस की, अभी फिर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 ग्राम CH4। 1.6 ग्राम CH4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो अब आपको बताना है कि इसमें कैसे निकाले जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले तो अगर ग्राम दे रखा है तो उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। गिवन मास दिया हो तो पहले किस में कन्वर्ट करना चाहिए? मोल में। ओके। सो गिवन मास अगर है तो पहले उसको आप मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल्स ऑफ मीथेन, मोल्स ऑफ CH4 कितने हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 1.6। मोलर मास कितना होगा मीथेन का? 16।
16। 16 तो बताओ इसके कितने मोल्स आ गए मीथेन के? 1/10 1/10, 0.1 मोल। ठीक है, तो वी हैव 0.1 मोल CH4। ओके, अब ये भूल जाओ आप कि ये कितने मोल हैं। अच्छा पहले एक सेकेंड, 0.1 मोल CH4 का क्या मतलब है? इसमें CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स हुए बताओ? 0.1 मोल CH4 में CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मोल की वैल्यू क्या होती है बताओ मुझे जरा? 6.02 10⁻23 होती है। 23 तो 0.1 मोल CH4 कितना हो गया? 0.1 इंटू 6.02 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल्स। जल्दी बताओ, ये बात सभी को क्लियर है? यस सर हाँ, 0.1 मोल CH4 मतलब 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 CH4 मॉलिक्यूल्स। फाइन। नाउ इतने इतने मॉलिक्यूल्स में पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 1.6 ग्राम CH4 का मतलब ये है। 1.6 ग्राम CH4 बोलूं या फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो। तो 6.02 10⁻22 CH4 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स में पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ये क्वेश्चन पूछा है। पहले तो 1.6 ग्राम CH4 में बोलूं या फिर 6.02 10⁻22 CH4 मॉलिक्यूल्स बोलूं, एक ही बात है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ पहले वन मॉलिक्यूल CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जिस बच्चे ने इस पे डाउट हाँ, जिस बच्चे ने इस पे डाउट पूछा है पहले वो उसका नाम बताना अपना, जिसने डाउट पूछा था अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पलक। पलक, ओके। बताओ बेटा, वन मॉलिक्यूल CH4 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ? कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 जिसने पूछा पहले उसे बताना। पलक, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सर 6 6, वेरी गुड। और हाइड्रोजन में कितने होते हैं बेटा? 1 1। कितने हाइड्रोजन है टोटल CH4 के अंदर? सर 4 4। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4 4। तो कितना आ गया टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे बताओ पलक कि अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो दो मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? सर 20 20। और हमसे कितना पूछा गया है? 1.6 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो 1.6 ग्राम कितना होता है? 6.02 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, दो में 20 इलेक्ट्रॉन्स, तीन में 30 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इंटू 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं समझ आया पलक? बताओ बेटा, ये तो वही सही, तो बात हो गई ना? 22 क्या बेटा? जो आपने CH4 के साथ लिखा है 22 नहीं आएगा सर? 10 की पावर। हाँ, 22, हाँ मतलब वो तो ठीक है, चलो न्यूमेरिकल मिस्टेक। नहीं समझ आया अभी आपको ये? बताओ। सर ये पूछना था कि जैसे आपने कल नाइट्रोजन का दिया था ना, हाँ वो हाँ, तो नाइट्रोजन में ये कैसे पता लगे कि कितने होते हैं वो इलेक्ट्रॉन? ये तो मैं पहले दिन से याद करा रहा हूँ। नंबर, एटॉमिक नंबर सबको याद है? आपको एटॉमिक नंबर? सर एक सेकेंड, एटॉमिक नंबर याद है आपको पलक? एटॉमिक नंबर 20 तक तो है। 20 तक? तो नाइट्रोजन तो 20 से पहले ही आता है बेटा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये बताओ मुझे पलक। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद है आपको? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर
यस या नो का जवाब दो आप। क्या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर याद है? यस या नो? नो सर। नहीं याद है? बोलो। नो सर। ओके, इसलिए आपको प्रॉब्लम है बेटा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 7 ही प्रोटॉन्स होते हैं। जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन्स हैं। ठीक है? तो सर ये इसलिए मतलब कोई पीरियोडिक टेबल से कोई वो नहीं है रिलेशन? पीरियोडिक टेबल तो पूरी आपने पूरी पढ़ना। हम लोग पीरियोडिक टेबल हमारा चैप्टर नंबर 3 है पीरियोडिक टेबल। लेकिन 1 से 20 तक तो बेटा याद होना चाहिए ना। नाइट्रोजन 1 से 20 तक एलिमेंट अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो याद रखना ही पड़ेगा आपको। क्या करोगे आप? अब जैसे कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 से 20 तक तो 10th के सभी बच्चों को पता होना चाहिए। हमने क्लास में 30 तक याद कराया है। तो आप 1 से 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद करो। जो एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है पलक? यस सर। हाँ, मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ, कोई बात नहीं जल्दी से, पर ध्यान रखना कि एटॉमिक नंबर जरूर पता होना चाहिए। ओके? ओके सर। हाँ, दिव्या कुछ कहने वाले थे क्या आप? दिव्या, नो सर। ओके ओके। किसी भी बच्चे को अभी अगर 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट याद नहीं तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बार बता चुका हूँ मैं आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। ये तो 20 तक हैं। एटलीस्ट 20 तक सबको पता होना चाहिए। ठीक है? तो हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, लिथियम पे 2, हीलियम पे 2 प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होगा और इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इतना सबको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? पहला किसको नोट कर लेना अच्छे से। कर लिया सर। हाँ ठीक है। ये जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 128 ग्राम N2 गैस। 128 ग्राम N2 गैस का वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? सर पहले मोल निकाल लेंगे फिर 22.4 से मल्टीप्लाई। बिल्कुल सही। तो पहले इसके मोल्स निकालो। मोल्स कितने होते हैं? 128 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है N2 का? N2 का मोलर मास कितना होता है? 28। कितना आ जाएगा ये? जल्दी बताओ। थर्टी टू अपॉन 7। 32/7 ये मोल्स आ गए। ठीक है? 32/7 मोल्स। सो हमें पता है कि 1 मोल जो होता है 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है। तो इसलिए 32/7 मोल जो हैं वो कितने ऑक्यूपाई करेंगे? 32
बाई 7 इंटू 22.4 लीटर। तो इस तरह अगर मास गिवन है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा, देखो क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml ऑफ H2O लिक्विड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.8 ml ऑफ H2O। बताओ कैसे करेंगे, कौन कोई बता सकता है इसका आंसर? सर पहले मोल्स निकाल लेंगे। हाँ बताओ कैसे निकालेंगे मोल्स? सर 1.8 अपॉन 22.4 करके। गलत है। इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करेंगे सर पहले। लीटर में कैसे चेंज करेंगे? सर 1000 से डिवाइड करके। अच्छा, चलो लीटर में चेंज कर लिया 1000 डिवाइड करके, उसके बाद 22.4 से डिवाइड करेंगे। गलत। मयंक, आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। स्लो पढ़ा रहा हूँ बहुत मैं? क्या बोला मयंक? मयंक आपको वॉइस नहीं आ रही क्या? इसको बताओ कैसे कन्वर्ट करेंगे? अच्छा बताओ बच्चों, मैं 1.8 ml वाटर लिक्विड देता हूँ और 1.8 ml वाटर गैस के फॉर्म में देता हूँ, क्या दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है? सभी लोग वीडियो ऑन करें पहले। वन पॉइंट एट एम एल H2O लिक्विड और 1.8 ml H2O गैस, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है? अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछूं मैं तो डिफरेंस है कि नहीं? क्वेश्चन में डिफरेंस है। आप लोग बोल रहे हो कि 1.8 ml लिक्विड को मैं 22.4 से डिवाइड कर दूं, क्या मैंने ये बोला है कि एक मोल लिक्विड का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, या एक मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है? क्या बोला है मैंने? स्टेबल गैस का बताया था। स्टेबल गैस का। तो फिर आपने इसमें कैसे कर दिया वो बात? इसमें कैसे कह दिया कि मोल में कन्वर्ट करने के लिए 22.4 लीटर से डिवाइड करना पड़ेगा? नहीं कर सकते ना डिवाइड, क्योंकि तो लिक्विड है वाटर। सर H2O में नंबर ऑफ मोल्स निकालने। हाँ, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ये तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाउ टू फाइंड द मोल्स ऑफ, इसका वॉल्यूम दे रखा है, इसके मोल कैसे निकालेंगे? कोई भी बता सकता है पूरी क्लास में? मयंक, आपको मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? कैसे निकालेंगे मोल्स इसको? नहीं बेटा, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ आ रहा। देव, आप बताइए। देव, देव ने ज्वाइन किया है? सर हाँ बताइए। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लग जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास? लेकिन मास कहाँ की मैंने बेटा? द सर बॉडी। डेंसिटी निकालने। हाँ, दिव्यांशी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
वाटर की डेंसिटी हमको पता होना चाहिए, डेंसिटी निकालें, डेंसिटी पता होना चाहिए। देखो ये दो क्वेश्चन हैं और दोनों को ट्राई टू लर्न, ये चैप्टर अभी ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ कि इसको सीख जाओ, सिलेबस आगे बढ़ाने, और जो भी आपका सिलेबस आने वाला है 17 में के टेस्ट में उसका पार्ट। विनय क्या हुआ? विनय विनय क्या बोलना चाह रहे थे आप? सर कुछ नहीं, गलती से ऑन हो गया। बेटा डिस्टर्ब होती क्लास, रिकॉर्डिंग होती है इस क्लास की, फिर इसमें रिकॉर्डिंग में बहुत मुश्किल होता है कंप्रेस करना, रिमूव करना वीडियो का मिडिल पार्ट। 1.8 ml वाटर लिक्विड, 1.8 ml वाटर गैस, इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन का पार्ट देखो सभी लोग। 1.8 ml जब वाटर लिक्विड होता है तो इसके मोल कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आप हम लगाओगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सभी लोग ध्यान समझना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की कितनी लेते हैं ना मेंशन हो तो 1 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी वाटर की होती 1 ग्राम पर ml। क्या सभी गेट खोल लियो। डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, और वाटर का मास कितना लेते हो बच्चों? सॉरी मास तो निकालना ही हमको। वॉल्यूम कितना है? 1.8 ml। तो बताइए वाटर का मास कितना आ गया? क्या आ गया वाटर का मास? 1.8। 1 पॉइंट। सो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ H2O इक्वल टू 1.8 ग्राम। ये ml से ml कट गया, ग्राम आ गया। तो एक बात ध्यान रखो कि जब 1.8 ml आपको वाटर दे रखा है लिक्विड, तो 1.8 ml वाटर जो लिक्विड है वही उसका मास है 1.8 ग्राम। समझे? सो 1.8 ml वाटर लिक्विड हैव मास 1.8 ग्राम। अब वाटर का मास अगर 1.8 ग्राम आ गया तो क्या उसके मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग? यस सर। हाँ। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। गिवन मास, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास 18, 0.1 मोल आ गया, 0.1 मोल। अब मुझे एक चीज बताओ, अब तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना इसमें? नहीं निकाल सकते? यस। हाँ। सो 0.1 मोल H2O का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए इसमें? 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्यों बच्चों ये आ गया ना? 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और हमें पता है 1 मॉलिक्यूल H2O, 1 मॉलिक्यूल H2O में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 10 की पावर 23 इतने पार्टिकल्स होते हैं। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए 0.1 NaH2O मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10 इंटू 0.1 इंटू Na, मतलब कितना आ गया आंसर? 1 Na, 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्या सही बच्चों? क्लियर एकदम? बताओ जल्दी से, यस या नो? सर लास्ट वाला दोबारा समझा दो। लास्ट वाला बेटा कहाँ से बताओ, जल्दी बताओ कहाँ से बताओ? ये 10 की मल्टीप्लाई करा 0.1 इंटू अवोगाड्रो नंबर नहीं हो। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ मुझे, एक मॉलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। तो 10 मॉलिक्यूल वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर आपने पिछला जो क्वेश्चन कराया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CH4, उसमें तो नहीं करा आपने ऐसा कुछ? उसमें मैंने Na की जगह 6.02 10 की पावर 23 ले लिया था, मल्टीप्लाई उसमें भी किया था। क्यों बच्चों किया था मल्टीप्लाई मैंने? और ठीक है। यस सर। हाँ, वो कभी वो इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय मैंने यहाँ पे Na लिख दिया था। तो देखो बच्चों, एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मल्टीप्लाई बाई 10, मतलब ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं समझ आया बेटा? सर आ गया। हाँ।
इसमें इसलिए मैं बहुत ही इस चैप्टर को बहुत ही स्लो बता रहा हूँ, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये चैप्टर ऐसा है। और अगर मैं ये पूछ रहा हूँ 1.8 ml H2O गैस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब कैसे करते आप? तो इस बार मोल निकालने के लिए क्या करते बताओ? सर रेफर अपॉन 2 हाँ, 2 इस बार 1.8 डिवाइड बाई 22.4 लीटर करते बच्चों कि नहीं करते? यस सर। हाँ, और क्योंकि गैस दे रखा है और फिर ये मोल्स आ जाते। मोल्स आने के बाद इसको किससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाते? 18। हाँ, 1.8 डिवाइड बाई 20.4 इंटू 6.02 10⁻23 इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते? तो अगर एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? मल्टीप्लाई बाई क्या करते थे बच्चों? 10। तो 18/22.4 इंटू 6.02 10⁻23 इंटू 10। ये सारे क्वेश्चन अगर आपके फेयर कॉपी में होंगे ना, तो फिर एक बार रिवाइज करोगे खुद से तो सारी चीज़ें बढ़िया से क्लियर होंगी। मोल कंसेप्ट में केवल और केवल कैलकुलेशन है। और एक बात और ध्यान रखो कि जो आपके टेस्ट में आना है ना 17 मई को, उसके लिए लगभग हो चुका है। रिडॉक्स और मोल कंसेप्ट आ रहा है। मोल कंसेप्ट की बहुत सारा पार्ट है। जो पहला पार्ट है मोल कंसेप्ट का वो इतना ही है, लेकिन अभी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी है और एक चीज़ और पढ़नी है, एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला। चलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो, जल्दी बोलो। सर उसमें 1000 से भी डिवाइड होता ना? किसमें? इसी अच्छा, क्वेश्चन में 1.8 बिल्कुल सही। मिलीलीटर को लीटर में चेंज तो करना था। पहले बताइए, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 1.8 ml को मैंने 22.4 से डिवाइड कर दिया था ना बेटा, ये कर दिया था ना मैंने। यस सर। हाँ, तो ध्यान देना बच्चों, ये 1 ऊपर ml में था और नीचे मैंने लीटर में कर दिया। तो पहले इसको आप या तो इसको आप लीटर में कन्वर्ट करो या फिर इसको किस में रख दो, मिलीलीटर में। तो या तो आप ऐसे करो 1.8 डिवाइड बाई 22.4 22,400 ऐसे कर दो, तो ये भी ml में रहेगा और ये भी ml में रहेगा। या फिर आप करो 1.8 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 22.4 लीटर। यूनिट का ध्यान आप लोगों को रखना है। तो बस इतना करेक्शन कर लेना इसमें। सही बच्चों को ये बात क्लियर है? अगर वॉल्यूम पहले ml में दे रखा है तो नीचे भी ml में रखो, लीटर में नहीं। और या तो फिर इसको लीटर में कन्वर्ट करके फिर इससे डिवाइड कर दो। ठीक है ना? बोलो यस या नो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, तो ये हल्का सा करेक्शन था इसमें। चलो एक क्वेश्चन बड़ा और बहुत बढ़िया है। Which contains highest number of oxygen atoms? Which contains highest number of oxygen atom? किसमें ऑक्सीजन एटम हाईएस्ट है? फर्स्ट पार्ट 1 ग्राम O, सेकेंड पार्ट 1 ग्राम O2, थर्ड पार्ट 1 ग्राम O3। चलो ये क्वेश्चन कौन बच्चा बता पाएगा? इन तीनों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स किसमें हैं? बताओ कैसे सॉल्व करोगे? 1 ग्राम O। 1 ग्राम O। किसने आंसर दिया है? रितेश। और बताओ देव आपका आंसर क्या है? सर 1 ग्राम हो। 1 ग्राम हो। देव आपका देव
यस सर। क्या आंसर है आपका? सर 1 ग्राम ऑफ ओ। सॉल्व किया है? जो बच्चे बता रहे हैं बस वही बता दिया? सॉल्व कर रहे हैं सर। अच्छा, और ट्राई करो सभी लोग। मयंक, आपका आंसर क्या है मयंक? सबका सेम होगा। सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए? जय? सर सबका सेम होगा। द आंसर इज सभी का सेम होगा। चलो तो सभी के निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स पहले। तो मोल्स ऑफ ओ कितने होंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1 डिवाइड बाई क्या नाम है आपका? बेटा मेरी क्लास चल रही है। आपकी क्लास तो 11 बजे से है ना? मेरी क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। पासवर्ड तो मेरे पास भी आपका नहीं है। पासवर्ड दे रखा है कि मुझे अलग से? अच्छा मैं चेक करता हूँ, ठीक है। मोल्स ऑफ ओ गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इसका एक एटम है ऑक्सीजन का, तो इसका मोलर मास 18 हो गया, सॉरी 16। मोल्स ऑफ ओ हो गया 1/16। अच्छा ये ऑक्सीजन के मोल्स हैं, बताओ ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाई, into n naught। हाँ मल्टीप्लाई बाई, एवोगैड्रो नंबर। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? तो 1/16 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है? क्योंकि ये मोल्स हैं, मोल से एटम निकालने के लिए एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। चलो यहाँ पे आते हैं। मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 कितने O2 के मोल्स हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास 1 है, मोलर मास कितना आएगा? 32। तो मोल्स ऑफ O2 आ गया 1/32। लेकिन हमको चाहिए मोल्स ऑफ O, मोल्स ऑफ O। तो बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? अब मुझे एक चीज बताना बच्चों, 1 मोल O2 में कितने मोल्स ऑक्सीजन है? बताओ। आपको बताया था मैंने ये, अगर 1 मोल AXBY है तो इसमें मोल्स ऑफ A कितने होते हैं? X। 1। मोल्स ऑफ A कितने हैं? X। और मोल्स ऑफ B कितने हैं? Y। नहीं बताया था ये बात मैंने? बताई थी। हाँ, तो 1 मोल O2 में O के मोल्स कितने हैं? 2 मोल O। नहीं? बताओ यस या नो? यस सर। हाँ तो 1 मोल O2 में 2 मोल्स ऑफ O है, तो 1/32 मोल्स ऑफ O2 में O के कितने मोल्स होंगे? 2 इंटू 1/32 कितना आ गया? 1/16 मोल्स ऑफ O। तो देखो यहाँ पे इक्वल आ गया ना, मोल्स ऑफ O कितने थे? 1/16। यहाँ पे मोल्स ऑफ O कितने? 1/16। ये तो मोल्स ऑफ O2 थे ना, इस वजह से हमको ऑक्सीजन एटम्स निकालना था। अब यहाँ पे देखो, जब इसके मोल्स निकालूंगा मैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास 1 डिवाइड बाई 48। O3 का मोलर मास 48 आएगा, ये आ गया 1/48 मोल्स ऑफ O3। अब बताओ इसमें ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे? 3। तो एक मोल O3 में ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 3। तो 1/48 O3 में कितने होंगे ऑक्सीजन के मोल्स?
1/48 इंटू 3 कितना आ गया 1/16 मोल्स ऑफ ओ। मोल्स ऑफ ओ। तो क्या सभी के मोल्स बराबर हैं? 1 ग्राम Yes, ऑक्सीजन 1 ग्राम O2 1 ग्राम O3 में सभी में ऑक्सीजन के मोल्स बराबर हैं। हाँ, इसमें ऑक्सीजन के मोल्स 1/16 हैं, इसमें O2 के मोल 1/32 हैं, बट ऑक्सीजन के मोल्स 1/16 ही हैं। इसमें O3 के मोल्स 1/48 हैं, बट ऑक्सीजन के मोल 1/16 ही हैं। समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? सो ऑल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल्स, सो इक्वल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। किसी को डाउट हो तो प्लीज बताइए, वापस से सॉल्व करना है तो बताइए। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? रेज योर हैंड। चंचल, गौरव, हर्ष राव, हर्षिता, नितिन, अंजल, तनिषा, वैभव, विनय। किसी को अगर लगता है रिपीट करना है तो प्लीज टेल मी। तो ऑल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं वी हैव 0.3 मोल्स ऑफ Fe3O4, वी हैव 0.3 मोल्स ऑफ Fe3O4। हैंड डाउन कर लो सभी लोग। 0.3 मोल्स ऑफ Fe3O4। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe and oxygen and also find number of atoms and also find number of atoms। जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। जीरो पॉइंट थ्री मोल्स ऑफ Fe3O4 में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe एंड O निकालने हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं। गौरव ट्राई करो सही से। गौरव, रितेश, दिव्या, ऋषभ, आयुष वीडियो ऑन करें। हिमांशु यादव, कृष्ण, सौरव, सारिका वीडियो ऑन करो। हिमांशी, नितिन, प्रियांशु, मयंक, मयंक वीडियो ऑन करो। मयंक, मयंक हो गया आपसे क्वेश्चन? चलो, सो कैसे करेंगे? मोल्स ऑफ Fe के कितने मोल्स होंगे बताओ? Fe कितने मोल्स होंगे? कोई और बताओ, कोई और बता दो। म्यूट कर लो जिसमें जिसकी आवाज इस तरह आ रही है।
क्या मोल्स ऑफ Fe ये होंगे 0.3 इंटू 3? बोलो। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 0.3 इंटू 4। ठीक है ना बच्चों? तो इसके कितने मोल्स आएंगे Fe के? 0.9। इसके कितने आएंगे? 1.2। ये मोल्स आ गए। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो कैसे निकालेंगे? क्या एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे? यस सर। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe इक्वल टू 0.9 मोल थे, मल्टीप्लाई 0.9 इंटू 6.02 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 1.2 है। ठीक है, ये इसके मोल्स हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए 1.2 6.02 10⁻23 कर देंगे। बस इतना करना है आपको, ये आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताना आप लोग यहाँ पे, जब आपने 0.3 मोल्स Fe3O4 में Fe के मोल्स निकाले तो कितना किया आपने? 0.9। आपने यही किया ना, मोल्स ऑफ Fe इक्वल टू 0.3 इंटू 3 0.9, ऐसा किया ना बच्चों आप लोगों ने। तो क्या मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना सकता हूँ क्या कि मोल्स ऑफ Fe इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? यस सर। क्योंकि जो Fe3O4 के मोल्स हैं, जो Fe3O4 के मोल्स हैं 0.3, वही तो यहाँ पुट करोगे तभी तो 0.9 आता है। तो क्या बताओ, मैं इस तरह लिख सकता हूँ फॉर्मूला? बोलो। यस सर। हाँ, जैसे कि ये कंपाउंड है AXBY, तो मैं इसमें ये लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर एक बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। मैं इसमें लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ A इक्वल टू, बताओ क्या लिखूँ, कैसे लिखूंगा? मोल्स ऑफ A इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ? क्या लिखूंगा बेटा, बताना फिर से। into moles of AXBY। हाँ, मोल्स ऑफ A इक्वल टू X इंटू मोल्स ऑफ AXBY। सही लिखा हुआ है? यस सर। यहाँ पर 3 हमने क्यों लिया? क्योंकि Fe के 3 मोल्स थे। तो मोल्स ऑफ A अगर मैं लिखना चाहूँ तो X इंटू मोल्स ऑफ AXBY, और अगर इसमें मैं मोल्स ऑफ B लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? Y इंटू मोल्स ऑफ AXBY। ठीक है। और मैं आपको इस पॉइंट पर एक बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन आया था। देखो ये क्वेश्चन बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी नोट करना है इसको। 116 ग्राम of Fe3O4 has 1.5 moles of Fe. Calculate the molecular weight
कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe3O4। ये क्वेश्चन है, कोई बताएगा कैसे सॉल्व करें इसको? सर बोलो। सर 232 3 से डिवाइड करेंगे तो FeO का मोल्स आ जाएगा। हाँ 116 into में 2 हो जाएगा। सर 232 आएगा। बिल्कुल सही। देखो तो मैंने बोला आपको थोड़ी देर पहले कि यू कैन राइट मोल्स ऑफ Fe इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4। पहले बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूँ उसमें, यस या नो? यस सर। हाँ, मोल्स ऑफ Fe कितने हैं? 1.5। 3 इंटू मोल्स ऑफ Fe3O4। अब मोल्स क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। गिवन मास कितना दे रखा है इसका? 116 डिवाइड मोलर मास निकालना है। m होता है मोलर मास Fe3O4। देखो आ गया आंसर यहां से, नहीं आ गया? आगे सर। हाँ, तो कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आ चुका है। तो हमने उसी थ्योरी से इसको निकाल लिया। नेक्स्ट है 5 लीटर of a gas, 5 लीटर of a gas weigh 14.4 ग्राम at NTP। NTP STP को अभी आप इक्वल ले लो अगर कुछ मेंशन ना हो तो। कैलकुलेट इट्स मोलर मास। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट इट्स मोलर मास। कैलकुलेट इट्स मोलर मास। कोई एक गैस है, उस गैस का नाम नहीं दे रखा है, केवल इतना दे दिया कि उसके 5 लीटर का वेट इतना है तो उसका मोलर मास क्या होगा। बताओ जरा मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास होता है, यस या नो? यस सर। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि गैस का नाम नहीं दिया गया है, उस गैस के 5 लीटर का वेट दे रखा है और पूछा उस गैस का मोलर मास क्या होगा। कैसे सॉल्व करोगे? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज बताओ मुझे पहले, अगर 5 लीटर गैस का वेट दिया है आपको तो क्या 22.4 लीटर गैस का वेट नहीं निकाल सकते हो? बोलो। सो क्यों 22.4 लीटर निकाल रहा हूं? क्योंकि अगर जो क्या 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल्स नहीं होता बच्चों? कम से कम यस या नो तो बोलते रहो साथ में। यस सर। हाँ, तो अगर मुझे बताओ कि 22.4 लीटर का जो मास होता है वही 1 मोल का मास होगा? यस सर। और भी बच्चे बोले यस या नो। 22.4 लीटर का जो मास होता है, 22.4 लीटर का जो मास होता है वही 1 मोल का मास होगा? हाँ, तो बस देखो 5 लीटर वेट का वेट है, 5 लीटर गैस हैज वेट 14.4 ग्राम, इसलिए 22.4 लीटर गैस हैज वेट 14.4 डिवाइड बाई 5 इंटू 22.4 लीटर। टेल मी कितनी वैल्यू आ गई है? टेल मी कितनी वैल्यू आ जाएगी ये? सर 64.5 ग्राम आएगा। हाँ बिल्कुल सही, 64.5 ग्राम। और 22.4 लीटर गैस कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल। सो 1 मोल गैस हैज वेट दिस, और 1 मोल गैस का जो वेट होगा दैट इज इक्वल टू मोलर मास।
तो बच्चों ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा मोल कंसेप्ट में आपको स्टेबिलिटी आएगी। चलो मोल कंसेप्ट से अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो किसी का पार्ट है, दैट इज एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा पहले एक बात और देख लो, पहले परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड, ये कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सिंपल है। तो जैसे मैं आपसे पूछूं, एग्जाम्पल 1 लेता हूं, वाटर में आपसे पूछूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितनी होगी, तो दिव्यांशी म्यूट कर लो बेटा, बहुत ही इको आ रहा है, दिव्यांशी म्यूट कर लो अपने आप को। दिव्यांशी, परसेंटेज हाइड्रोजन अगर निकालना है H2O में, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कि जो कंपाउंड का मास है उसमें एलिमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो परसेंटेज हाइड्रोजन निकालने के लिए बताओ H2O में हाइड्रोजन का टोटल मास कितना है? 2 ग्राम, डिवाइड बाई H2O का मास कितना है टोटल? 18 इंटू क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, ये हो गया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो तो कितना आएगा बताओ जल्दी से? 16/18 into 100। 16/18 into 100। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ने के लिए। अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीके से कंपाउंड में और लेता हूँ एग्जाम्पल 2 में C6H12O6। मैं पूछूँ जो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है इस कंपाउंड के अंदर, बताओ कितना आएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा इस कंपाउंड के अंदर? हिमांशु आप म्यूट कर लें अपने आप को। परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आएगा बताइए जल्दी बच्चों। 40। नहीं आंसर नहीं पूछा डायरेक्टली, कैसे निकालेंगे तो बताओ। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन एटम है? 6 हैं। कितने कार्बन के मोल्स हैं? 6 हैं। तो 6 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। बताओ पहले क्या ऐसे करेंगे हम लोग? यस सर। हाँ, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे? 12/180 into 100। हाँ देखो, हाइड्रोजन 12 है तो 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। अभी देखना इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं कॉम्पिटिशन में, वो भी कराऊंगा मैं आपको। और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 6 इंटू 18 डिवाइड बाई 180। हाँ 16 इंटू 100। इस तरह निकालते हैं, ठीक है ना? यस सर। हाँ, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन के बाद हम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला करेंगे। तो क्या मैं परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला ऐसे लिख सकता हूँ कि मान लो कोई कंपाउंड अगर AXBY है और उसमें मुझे परसेंटेज ऑफ A निकालनी हो तो मैं क्या लिखूंगा? X इंटू एटॉमिक मास ऑफ A डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ AXBY इंटू 100। टेल मी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर 2 क्यों लिखा था? क्योंकि H2O में दो हाइड्रोजन एटम थे ना, तो 2 इंटू 1 किया था बच्चों यहाँ पर मैंने ना, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड मोलर मास इंटू 100। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कल इसमें 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा जो कंपटीशन में आए हुए रिसेंटली। इसलिए किसी चीज़ से कंसेप्ट सीखने के बाद उसका फार्मूला देखो, पहले मैंने ये फार्मूला नहीं बताया बच्चों आपको, पहले न्यूमेरिकल बता दिया, फिर फार्मूला ड्राइव कर दिया कि ऐसे फार्मूले आया है, जिससे कि आप कभी भूल ना पाओ उस चीज़ को। अगर मुझे बताओ यहाँ पर अगर मुझे परसेंटेज ऑफ B निकालना हो तो क्या लिखेंगे? बस लास्ट है, बताइए परसेंटेज ऑफ B कैसे लिखेंगे?
Y into atomic mass of B upon molar y mass of into A very divided good, y into atomic mass of B. B divided by molar mass of AX BY into 100। इस तरीके से निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन।